हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़, इसमें भी हमारी बुक सेकंड चल रही है। चैप्टर 9 कह लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या यूनिट 9 कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, चैप्टर 9 या यूनिट 9 कह लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हम फाइनेंसिंग डिसीज़न होता है एक, पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकस ऑन 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजन। 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नेमलीज, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड डिविडेंड डिसीजन। और आज हम इस सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। और दे आर कलेक्टिवली नोन एज द फाइनेंस फंक्शन ऑफ द बिजनेस। को बिजनेस का फाइनेंस फंक्शन भी कहा जाता है। तो फाइनेंस फंक्शन या फाइनेंस डिसीजन बिजनेस के 3 होते हैं। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 फाइनेंसिंग और नंबर 3 डिविडेंड। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में 2 डिसीजन आते हैं। नंबर 1 होता है डेब्ट और नंबर 2 होता है इक्विटी। दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है ये रहा, इट इज़ कंसर्न विद द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आप ये जितना भी फाइनेंस हमारा उसके क्वांटम से जुड़ा हुआ है। ये क्या मतलब, मीन्स कितना डेब्ट में लगाना है, कितना इक्विटी में लगाना है। फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसे से संबंधित डिसीजन क्या होगा हमारा। ठीक है, कितना पैसा हम इकट्ठा करेंगे डेब्ट से और कितना इक्विटी से। अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। दे आर शेयर होल्डर्स फंड एंड बोरोड फंड सच एज शेयर, डिवेंचर और लोन्स। ठीक है, कितना शेयर से, कितना डिवेंचर से, कितना लोन से आप इकट्ठा करेंगे। तो शेयर होल्डर्स फंड क्या होते हैं? शेयर होल्डर फंड्स होता है कितना शेयर डिवेंचर से आप लेंगे, और बोरोड फंड होता है कितना आप लोन के तौर पे लेंगे। इसको डेब्ट बोला जाता है, डेब्ट। शेयर होल्डर फंड को डेब्ट और इसको बोला जाता है इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी। यहाँ डेब्ट का मतलब बोरोड फंड से है, दिस वन, और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड से है। इक्विटी का मतलब कितना शेयर्स, कितने डिवेंचर्स और कितने लोन्स। But a proper mix of the above securities is very much essential for maintaining a good capital structure of the company. सारा का सारा डेब्ट से भी लेना समझदारी नहीं होती और सारा का सारा इक्विटी से लेना भी समझदारी नहीं होती। दोनों का मिक्स चलता है, कुछ डेब्ट और कुछ इक्विटी। कुछ फंड हम शेयर डिवेंचर से इशू करके पब्लिक से पैसा इकट्ठा करेंगे और कुछ हम लोन से लेंगे, बोरोड फंड के फॉर्म में लेंगे। तो दोनों का एक अच्छा मिक्सचर जो होता है सिक्योरिटीज़ में, वो ही लेना चाहिए। वो ही, इससे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनता है। इसे फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं। अब कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन को। ठीक है, और फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब हो गया डेब्ट अपॉन इक्विटी, हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ये है फाइनेंसिंग डिसीजन। पहला कॉस्ट, फिर रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन, फिक्स कॉस्ट, कंट्रोल और कैपिटल मार्केट कंडीशन। और ये जो बार बार आ रहा है कैश फ्लो पोजीशन, ये लगभग तीनों में ही है। तो देखिए सबके बारे में डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। नंबर 1 कॉस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन लेने से पहले कॉस्ट देखनी जरूरी है। ट्राई टू ऑब्टेन दी फंड फ्रॉम चीपर सोर्सेज। सबसे पहले देखेंगे हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, दिस वन, इंटरेस्ट पे। अगर आप उधार पैसा लेते हैं, मान लीजिए 18% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है आपको, ठीक है, बोरोड फंड लेने पर। और इक्विटी से या शेयर इशू करके आपको 10% ही देना पड़ रहा है, तो ज़्यादा बेटर 10% वाला है। तो सबसे पहले कॉस्ट देखी जाती है, किसमें हमारी चीपर सोर्सेज है, किससे हमारी कॉस्ट कम आएगी, इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आप फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं तो आपको रिस्क देखना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर इन ईच सोर्स मस्ट बी कंसिडर्ड। कितना रिस्क है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका रिस्क फैक्टर का। तो जिसमें कम रिस्क होगा कोशिश करेंगे हम प्रेफरेंस उसको ही देंगे फर्स्ट। 3rd है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? शेयर डिवेंचर्स इशू करने पे जो कॉस्ट आती है उसे फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस शुड बी लेस। तो फाइनेंस को रेज करने की जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह हमें देना पड़ता है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमें देखनी पड़ती है फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड। जिसमें कम होगी हम उसको ही प्रेफर करेंगे। अब ये एक वर्ड आ रहा है अंडरराइटिंग कमीशन, दिस वन। क्या होता है ये अंडरराइटिंग कमीशन? क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अंडरराइटिंग कमीशन, मान लो कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, वो अपने 1 लाख शेयर्स बेचना चाहती है
एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, ठीक है। और अब वो नई कंपनी है, मार्केट में इसका कोई नाम नहीं है। 1 लाख इंटू 10 करेंगे तो 10 लाख रुपीज़ बनता है। टोटल 10 लाख उसको मार्केट से शेयर इशू करके पब्लिक से इकट्ठे करने हैं शेयर डिवेंचर शेयर्स के फॉर्म में, लेकिन उसका कोई खरीदार नहीं है। तो वो क्या करेंगी, कुछ अंडरराइटर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ फिक्स परसेंट के हिसाब से आप इंटरेस्ट दे दीजिए, ठीक है, हम आपके सारे शेयर खरीद लेंगे, आपको टेंशन नहीं, आपको 10 के 10 लाख मिल जाएंगे। तो ऐसे अंडरराइटर जो कमीशन लेते हैं उसको अंडरराइटिंग कमीशन बोला जाता है। तो ये एक तरह से फ्लोटेशन कॉस्ट है, हम शेयर इशू करें, हमारी कॉस्ट आ रही है, तो हमें फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन, ये तो सब में आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीनों के तीनों डिसीजन में, इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंसिंग में और डिविडेंड, तीनों डिसीजन में कैश फ्लो पोजीशन किसी भी प्रोजेक्ट या बिजनेस की देखनी बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन रिकमेंड्स मोर डेब्ट फाइनेंसिंग। अगर आपकी कैश पोजीशन बढ़िया है तो आप डेब्ट फाइनेंसिंग ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा उधार ले सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा उधार ले सकते हैं तो ज़्यादा चुका सकते हैं, तभी ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट देखनी बहुत जरूरी है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट होती है वो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लाइक रेंट जो आप पेड करेंगे, इंश्योरेंस जो आपने ले रखे हैं वो प्रीमियम दे रहे हैं, सैलरीज आपके फिक्स स्टाफ की कितनी है, ये सब हाई होती है, ठीक है। अगर आपकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, फिक्स कॉस्ट हाई है, इट इज़ बेटर टू रिड्यूस डेब्ट फाइनेंसिंग हैविंग फिक्स इंटरेस्ट बर्डन। तो ज़्यादा अच्छा बेटा आपके लिए डिसीजन होगा कि आप बाहर से जो डेब्ट लेना है ना आपको, ठीक है, वो कम लें ताकि इंटरेस्ट कम देना पड़े, ठीक। तो आपको फिक्स कॉस्ट देखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कंट्रोल देखना जरूरी है बिजनेस में। मोर डिपेंडेंस ऑन ओनर्स फंड विल रिड्यूस कंट्रोल अमंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अगर ओनर्स फंड पे आप ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, मालिक के पैसे पे ही बिजनेस ज़्यादा डिपेंड है, तो इससे रिड्यूस होगा कंट्रोल अमंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पे, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लगेगा कि मालिक वही पैसा खुद ही लगा लेता है, तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। आगे में कह रहा है कैपिटल मार्केट कंडीशन देखनी पड़ती है ड्यूरिंग राइजिंग ट्रेंड्स इन कैपिटल मार्केट। अगर कैपिटल मार्केट बढ़ रही है, मान लीजिए राइज हो रही है, ठीक है, इसे बुल और बियर मार्केट भी बोला जाता है। ये बुल हो गया, ये बियर भालू को बोला जाता है। ये थोड़ा डाउन जाता है, ये इंक्रीज आता है। ये ग्रीन में है, ये रेड में है, ठीक है, ये इंक्रीज का है और ये जो है डिक्रीज का है। तो कह रहा है ड्यूरिंग राइजिंग ट्रेंड्स इन कैपिटल मार्केट इट इज इजी टू एक्यूमुलेट शेयर होल्डर फंड, अदरवाइज बेटर टू डिपेंड ऑन बोरोन्स फंड। अगर कैपिटल मार्केट का ट्रेंड जो है अच्छा जा रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर को जा रहा है, तो ज़्यादा अच्छा है आप शेयर होल्डर फंड से पैसा इकट्ठा करें, नहीं तो फिर बोरोड फंड ही ज़्यादा बेटर है। अगर मार्केट डाउन जा रही है तो डाउन जा रही है तो बोरोड फंड, ठीक है, बाहर से उधार लें, इक्विटी डेप्ट करें। और अगर मार्केट कंडीशन अच्छी जा रही है तो आप डेप्ट का सहारा ले सकते हैं, पैसा मार्केट से बोरोड मनी ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये यूनिट खत्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। मैंने तीनों यूनिट्स में जानबूझ के छोटी छोटी स्मॉल वीडियोस बनाई हैं ताकि तीनों के फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे समझ में आए, तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड में शेयर जरूर करें। मैंने बच्चों अकाउंट्स पर भी बहुत सारी वीडियोज़ एडमिशन तक अब तक ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। बहुत जल्दी रिटायरमेंट शुरू होने वाला है। और आपके छोटे भाई बहनों के लिए मैंने 11th क्लास में भी अकाउंट और बिजनेस की बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, उनको भी मोटिवेट करें, वो भी देखें। इसी के साथ आप सभी का इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।